हेलो दोस्तों, वंस अगेन मैं संजीत आपके सामने आया हूं अपने एक नए व्लॉग के साथ। क्या बीजेपी और एनडीए के लिए 2024 इलेक्शन एक वेव इलेक्शन है या इनका एक सुनामी आ रहा है या बीजेपी और एनडीए 272 से नीचे जा रही है? आज इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपके सामने कुछ डेटा शेयर करूंगा। ईच एंड एवरी स्टेट में द नंबर ऑफ सीट्स, दिस इज माय प्रोजेक्शन एंड द परसेंटेज ऑफ वोट। और आप इस वीडियो को सेव कर लेना और 4 जून को वी विल टॉक अगेन वेदर माय प्रेडिक्शन इज करेक्ट और नॉट करेक्ट। यदि आप बहुत सारे सेफोलॉजिस्ट और बहुत सारे अगेंस्ट बीजेपी के नैरेटिव क्रिएट करने वाले जो यूट्यूबर हैं उनका आप यूट्यूब देखो तो ऐसा लगता है जैसे इलेक्शन फंस गया है। शायद बीजेपी मोदी वापस नहीं आ रहे हैं और इनका वोट परसेंटेज काफी कम गया है। लोगों ने डिसाइड किया है अपोजिशन को वापस लाना। लेकिन मेरा अपना ऐसा सोच इससे काफी अलग है और मैं ऐसा मानता हूं ये क्लियर कट बम्पर इलेक्शन है और इसमें मोदी जी एंड एनडीए को पिछले बार 353 सीट से ज्यादा आ रहा है, जो कि मैंने अपने अनेक पिछले सारे ब्लॉग्स में प्रोजेक्ट किए हैं, एनालिसिस किए हैं। अब नाउ without wasting your time, I'm going to share with you each and every state what is my analysis, the number of seats for the BJP and the percentage of vote. You might agree with me, you might not agree with me, but whatever be your thoughts, please like, share and subscribe to my channel and please spread as maximum as possible, क्योंकि ये एक माध्यम है कि हम निगेटिविटी को एयर से दूर कर सकते हैं। So now let's talk about the content first. आते हैं बिगेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट, दैट्स यूपी, जो मैंने पिछले ब्लॉग में भी आपके साथ शेयर किया है। उत्तर प्रदेश में मेरा ऐसा मानना है कि बीजेपी इज गोइंग टू achieve around 71 to 72 seats with a 52.5% vote share. Second, Madhya Pradesh. Moving to Madhya Pradesh, the BJP is expected to win 29 seats with a significant 61% of the vote share, plus minus 1 to 2 seats. Gujarat. In Gujarat, the stronghold of the BJP is clearly visible with an expected win of 25 to 26 seats and a commanding 65% vote share. Rajasthan shows similar support with the BJP is likely to capture 24 seats, 1 seat less than what they got in 2019 and vote percentage 61% होगा। अब हम आते हैं महाराष्ट्र में मेरा ऐसा मानना है द बीजेपी प्रोजेक्शन स्टैंड्स अराउंड 24 सीट्स, जो बीजेपी का नंबर ऑफ सीट्स है, और बीजेपी 28 सीट में फाइट कर रही है विद अ लोअर वोट शेयर ऑफ अराउंड 33.5%, इंडिकेटिंग यहां पे थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव बैटल मुझे ऐसा लग रहा है। महाराष्ट्र के बाद आते हैं हम कर्नाटका पे। डाउन साउथ इन कर्नाटका, जो बीजेपी का 2019 इलेक्शन में विद अलाइज 26 सीट्स था, मेरा ऐसा मानना है कर्नाटका में बीजेपी इज गोइंग टू हैव अराउंड 21 to 23 सीट्स एंड 50% ऑफ वोट शेयर। बिहार, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग स्टेट। इन बिहार में मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी अपनी एनालिसिस लग रही है, बीजेपी माइट फेस सम चैलेंजेस एंड प्रोजेक्टेड टू विन 17 सीट्स विद 26% वोट शेयर, बट जो भी सीट्स कम होंगे वो उनके अलाइज जेडीयू भी अराउंड सिमिलर नंबर ऑफ सीट्स लड़ रही है, उनके कुछ सीट्स कम होंगे क्योंकि उनके कुछ कैंडिडेट सिलेक्शन इज नॉट अप्रोप्रिएट एंड मे बी ड्यू टू द लोकल अनपॉपुलैरिटी ऑफ चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, वहां जेडीयू के कुछ सीट्स कम हो सकते हैं। और ये मुझे थोड़ा सा सरप्राइज भी लगा था दैट बीजेपी को अपने अलाइज को, स्पेशली द जेडीयू को, इतना सीट नहीं देना चाहिए था। बट आई स्टिल बिलीव दैट दीज गाइज आर वाइज एंड इंटेलिजेंट व्हेन ऑफ द बीजेपी डिसीजन मेकर्स, और उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि जो नीतीश कुमार के जो डेडिकेटेड वोटर हैं, जिनको हम कहते हैं पंचफोरना, वो जो एक कम्युनिटी है कुशवाहा, कोयरी, कुर्मी, उनका जो वोट है वो हमेशा नीतीश जी के साथ जाता है चाहे कोई भी सिचुएशन हो। देन आते हैं उड़ीसा में माय एनालिसिस सेज दैट बीजेपी is projected to win around 13 seats, which is a quite jump from 9 seats to 13 seats with the projected vote share of around 45%. Assam, again very critical state, और यहाँ पे Himanta Biswa Sarma is a very popular, Prime Minister Modi is very popular, and this is also one of the state जहाँ पे minority vote बहुत significant around 49% के हिसाब से है, but these guys have created such an intelligent seat drawing that यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है आसाम में BJP is going to have 12 seats out of 14 seats with a 42% vote share. Chhattisgarh remains a stronghold with BJP potentially winning 10 seats and around 55% vote share. Jharkhand also shows a solid support with around 12 seats and a high percentage of around 60% of vote share. Telangana shows a very good foothold with the BJP expected to win 10 seats and around 42% vote share. This is again a quite jump from 4 seats to 10 seats. Comes to again extreme south, it's Tamil Nadu presents a very tough scenario with the BJP projected to win, again मैंने बहुत ज़्यादा
बहुत पहले भी कई सारे ब्लॉग में ये शेयर किया है, दैट 3 to 9 seats and what a vote share of around 18 to 21%. Delhi, despite their small size, BJP is expected to perform strongly, taking a 7 seats with a 61% vote share. हालांकि 2014, 2019 में भी बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था. इस बार हालांकि कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी के गठबंधन है एंड केजरीवाल जी जेल से बाहर हैं, तो कई सारे एनालिस्ट का ऐसा कहना है कि शायद बीजेपी का यहां लॉस होगा और बीजेपी को 4 और अपोजिशन को 3 सीट मिलेगा. बट मेरा ऐसा मानना है बीजेपी इज अगेन गोइंग टू स्वीप दिल्ली विद 7 out of 7 seats. Now come to Uttarakhand. Uttarakhand shows a very strong preference for BJP and projected to win 5 seats, around 65% vote share. Punjab remains challenging with an expected 2 to 3 seats with around 27% vote share. Himachal Pradesh, BJP is projected to win 4 seats with a substantial vote share of around 70% vote share. Jammu and Kashmir might see BJP taking 2 seats with around 38 to 39% of vote share. Kerala, traditionally not a BJP stronghold, might see a small breakthrough with the 0 to 3 seats, or maybe some analysts is saying 1 to 2 seats, and I agree with that, around 22% of vote share. Andhra Pradesh shows a minimal support with the BJP. BJP is by own likely to win 3 seats, and some of the UTs, northeastern states, smaller states, union territory, BJP is going to win. So this is my analysis. My analysis are based on the election until 4th phase and some of the previous data bringing together, doing some number crunching, and my own political understanding. So if you analyze the vote percentage and the number of seats, it is easily see that Modi and NDA, I'm talking about only the BJP at this point of time, is coming around 44 to 46% of all